बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये थालपोश टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पाइनएप्पल की ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, सारा हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो अगर आप नई सीखने वाली बहनें हैं फिर भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन ये 20.5 इंच या 20 इंच भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इंच टेप हटा देती हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। तो पाइनएप्पल की ये डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तकरीबन इसमें 100 ग्राम के करीब वूल लगी हुई है, थोड़ी सी बच गई है। तो आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, पाइनएप्पल की आज डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर वूल आप देख लें, ये 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर और एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 2 3 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह से टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को, ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा, इसको थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम अगला राउंड इसका शुरू करेंगे 3 चेन बनाकर, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका दूसरा राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, 2 चेन कर ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से इसका दूसरा ये जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो अब यहाँ से आगे हम 2 चेन बना लेंगे
2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ से आगे हम इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर अब 4 डबल क्रोशिया हो गए, अगले राउंड में 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 8 होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया होने तक इस को बनाते जाना है। यहाँ पर भी देख लें 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं, बाकी हम इसको बना के टोटल हमने इसमें 14 राउंड बना के कंप्लीट करने हैं। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह से बनाते जाएं। जैसे हम यहाँ पर शुरू वाले के डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं, इसी तरह से आपने बनाना है और आगे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 चेन जो है ये भी सेम इसी तरह से रहेगी। तो वीडियो के साथ रहें, इसको हम कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया जितनी हमें लेंथ चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे डबल क्रोशिया बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमारे 14 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर शुरू वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हर मरतबा 2 बनाए हुए हैं, बाकी सब में 1 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम जैसे लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम अब 2 चेन नहीं बनाएंगे। इस तरह से बल देकर ये जो ऊपर वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके ये धागा लेकर इन सारे धागों में से एक साथ बना के हाफ डबल क्रोशिया की तरह कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में इस धागे को लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर बल देकर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया स्किप करके इसके दरमियान में यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि इस तरह से 7 डबल क्रोशिया इस तरफ हो और 7 डबल क्रोशिया इस तरफ हो। अब यहाँ पर इसके दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में, ताकि 7 डबल क्रोशिया इस तरफ हो जाएं और 7 डबल क्रोशिया इस तरफ हो जाएं। तो इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे, फिर 6 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में इस तरह से बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इसके गैप में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसका दरमियान है यहाँ पर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, टोटल इसमें 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर आके जैसे हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जहाँ पर ये 2 चेन का गैप आ रहा है उसमें हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लेने। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके हमने 8 डबल क्रोशिया बना लेने। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने 6 चेन बना ली। यहाँ पर हमने ये जो 2 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम 8 मरतबा ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर 8 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में 1 चेन बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर पाइनएप्पल की ये डिज़ाइन जो होती है वो बनती जाएगी। पाइनएप्पल 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 5 चेन करनी है। 5 चेन बनाकर और इस वाले में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये बना लिया इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ये वाले जो हैं ये सेम इसी तरह से जाएंगे। बाकी यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 1 चेन, एक डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बन रहे हैं यहाँ पर पाइनएप्पल की ये डिज़ाइन बनती जाएगी। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 1 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इस अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4
4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे 4 चेन बनाकर, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे 4 चेन बनाकर, फिर लास्ट वाले इस गैप में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा से इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर यहाँ पर इसके गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से, तो इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। फिर 5 चेन करके यहाँ पर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है 1 2 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन बनाकर, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर आप देखें पहले हमने बनाया 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से हम फिर से 4 चेन बना के फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ से हम 4 चेन करेंगे, 4 चेन बनाकर इसके 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर भी, और इसमें हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया चेन और सिंगल क्रोशिया कम करते जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन करेंगे, 1 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ये इस तरफ जाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए ये इस तरफ से जाएंगे और दरमियान में दूसरी एक डिज़ाइन बनेंगी। अब यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इसके गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से आप देखें 1 2 3 4, 4 मरतबा से अब ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये कम होती जाएगी।
अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक चेन बनाकर अब अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस वाले एक चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये वाला जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से आप देखें 1 2 3 3 में हमने 4 4 यहाँ पर चेन बनाई और इसमें आकर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 3 चेन बनाकर। अब यहाँ से इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर आगे 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाकर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाकर अगले गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद ये जो 2 चेन बनाते हैं यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो वी स्टिच बनाया है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से आगे एक चेन करेंगे और ये जो गैप 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 2 जाली वाली डिज़ाइन बन गई। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, अगले इस 2 चेन की गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। ये जो वी स्टिच है इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अगले स्केप में भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन करके यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हमने ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 ये डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसके दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आप देखें एक ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई, और इस तरह से ये पाइनएप्पल की डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 2, 2 चेन बनाकर इसके दरमियान में वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। आगे हम 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर अब ये जो गैप है जाली वाली डिज़ाइन, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। अब यहाँ पर आके सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर इसका आखिरी राउंड बनेगा, तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब आगे हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। और यहाँ से अब इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें ये पाइनएप्पल बन के हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ से हम फिर से 1 2 3, 3 चेन बनाकर और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस वी स्टिच के गैप में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 चेन, और यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर ये जो लास्ट वाला ये एक चेन का 3 चेन का गैप बना है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल देकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 2 चेन, इस वी स्टिच में भी इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी इसी तरह से बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनके ये हमारी डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका आखिरी राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, बाकी धागे को हम कट कर लेंगे जी। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन ये 20 इंच तक बना हुआ है, 20 साढ़े 20 इंच भी आप इसको कर सकते हैं काउंट। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं यहाँ से इंच टेप हटा देती हूँ। यहाँ से हमने इसको माप किया है, तो तकरीबन यहाँ तक तकरीबन साढ़े 20 इंच तक बन के आया है। तो यहाँ पर इंच टेप को हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और वीडियो को पूरा देखा करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप बहनों को हमारी डिज़ाइंस और हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।